एक बार फिर से हमें इस अष्टावक्र महागीता के उपाख्यान के क्रम को समझना होगा। श्री महाराज जनक विदेहराज हैं और ज्ञान प्राप्ति की पिपासा लेकर धर्म सभा का आयोजन करते हैं। बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा श्री जनक महाराज के दरबार में अध्यात्म की ऊंची से ऊंची बातें एक दूसरे के द्वारा कही जाती हैं। तथापि जनक महाराज को उनसे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है। एक दिन की बात है, इस सभा में 12 वर्ष की उम्र के एक छोटे बालक के रूप में टेढ़ा मेढ़ा शरीर लेकर भगवान अष्टावक्र के आगमन की घटना घटित होती है। भगवान अष्टावक्र के रूप को देखकर उनके सत्य स्वरूप को न जानने वाले उन विद्वानों की हंसी से वह दरबार भर जाता है। तब भगवान अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, राजन, तुम जिस ज्ञान की पिपासा लेकर इन लोगों के बीच में बैठे हो, इनमें से कोई भी तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान नहीं कर सकता, क्योंकि ये लोग अभी केवल रूप को ही देखना जानते हैं, स्वरूप को देखना नहीं जानते हैं। इनकी दृष्टि केवल शरीर पर ही सीमित है। ये तुम्हें आत्म तत्व की बात नहीं बता सकते हैं। इन शब्दों ने महाराज जनक को भीतर तक से झकझोर दिया और महाराज जनक तलाशने लगे वो अवसर जब जाकर मैं पूछूं कि वो ज्ञान मुझे कैसे प्राप्त होगा। वो अवसर मिला। संसार देखता है, इनकी उम्र बड़ी होनी चाहिए, इनके पास धन ज्यादा होना चाहिए, कुछ हमसे ऊपर इनकी विशेषता होनी चाहिए। हमारी बातें तो 2-4 लोग भी नहीं मानते, इनकी बातें लाखों करोड़ों लोग मानते हैं। कुछ तो होगा, इतनी भीड़ इनके पीछे भाग रही है, चलो इन्हीं से गुरु दीक्षा ले लेते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। महाराज जनक ने न अष्टावक्र महामुनि के पीछे चलने वाली भीड़ को देखा, न महाराज जनक ने अष्टावक्र महामुनि की उम्र को देखा, न उनके धन वैभव आश्रम को देखा। केवल और केवल अपने सद्गुरु के चरणों को देखा और सर झुकाकर ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। और भगवान अष्टावक्र ने भी महाराज जनक को कहीं कोई उलझन वाली बात नहीं करी, न कोई पतंजलि का योग बताया, न किसी कर्म योग की बात कही, न किसी राजनीति की बात कही, न कोई शास्त्र की बात कही। सीधे सीधे समाधि से ऊपर वाली बात कह करके राजा जनक कहते हैं, एकम सर्वगतम व्योम बहिरंतर्यथा घटे नित्य निरंतरम ब्रह्म सर्वभूत गणे तथा। जिस तरह सर्वव्यापक एकमात्र आकाश घट के बाहर भीतर विद्यमान है, उसी तरह वह ब्रह्म भी हमेशा ही इस विश्व के बाहर तथा भीतर व्याप्त है, इस संसार में ओतप्रोत है। भगवान अष्टावक्र कह रहे हैं कि जैसे आकाश घड़े के पानी में भी दिखाई देता है और नदी के पानी में भी दिखाई देता है, वह आकाश घड़े में सिमट नहीं गया है, वो आकाश तालाब में बैठ नहीं गया है,
वो घड़े के बाहर भी है, घड़े के भीतर भी है, वो सब और पूरा पूरा व्याप्त है। लेकिन वो घड़े में भी दिखाई देता है, तालाब में भी दिखाई देता है, और सर्वथा सब चराचर में व्याप्त सर्वत्र दिखाई देता है। इसी प्रकार परमात्मा भी सब प्रकार से विद्यमान है। इसी बात को इस प्रकार संतों ने कहा है, सब घट मेरा साइया, खाली घट ना कोय, बलिहारी वा घट की, जा घट परगट होए। कबीरा कुआं एक है, पनिहारी है अनेक, बर्तन सबके न्यारे न्यारे, पानी सब में एक। ऐसे ही अनेक शरीरधारियों में जो आत्म तत्व है वो एक ही है, लेकिन अलग अलग शरीर के कारण वो आत्मा भी अलग अलग दिखाई दे रही है। जैसे अलग अलग घड़ों के कारण चांद अलग अलग दिखाई देता है। चंद्रमा तो एक ही है, लेकिन जितने घड़े पानी के भरे रखे हैं उतने घड़ों में अलग अलग चांद दिखाई देता है। घड़े के फूट जाने पर चांद बिगड़ता नहीं है, चांद तो वैसा की वैसा ही है। ऐसे ही शरीर में आत्मा विद्यमान है, जीवन है। जब यह शरीर नष्ट हो जाता है तभी भी आत्मा विद्यमान है, लेकिन अब वो शरीर में नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए आत्मा शरीरधारी नहीं है। इसीलिए ये कहना चाहिए कि शरीर दिखने वाली आत्मा है और आत्मा न दिखने वाला शरीर है। जैसे शरीर में जो चेतन तत्व है वो आत्मा है, ऐसे ही संसार में जो चेतन तत्व है उसी को ब्रह्म कहा जाता है, वही परमात्मा का स्वरूप है। अथ द्वितीयो अध्याय। अहो निरंजनः शान्तः बोध अहं प्रकृते परः एतावन्तं कलां मोहेन मोहेनेव विडम्बिताः। राजा जनक, जिनको अष्टावक्र महामुनि की बातों से भगवतीय तत्व प्राप्त हुआ है, ज्ञान प्राप्त हुआ है, पहले अध्याय में पहला श्लोक था जिसमें जनक महाराज ने अपनी बात कही थी। उसके बाद सभी लगभग 20 श्लोक हैं। उन 20 श्लोकों में पहला जो श्लोक था वो जनक महाराज का था, और बाकी जो 19 श्लोक हैं वो केवल और केवल अष्टावक्र भगवान बोले हैं और जनक महाराज ने बैठकर सुना है। उसमें बीच में कोई भी बात जनक महाराज के द्वारा कही गई नहीं है। 1900 श्लोक केवल और केवल अष्टावक्र महामुनि बोले और जनक महाराज ने सुना है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात समझने की है कि हमको कई बार हमारे गुरुजी कुछ बता रहे होते हैं तो हम बहुत जल्दी से लपक कर उनकी बात को काटते हैं और अपनी बात रखते हैं। हमें अपनी बात रखने का इतना ज़्यादा चाव होता है कि हम उनकी बात पूरी भी नहीं होने देते, उससे पहले ही अपनी बात को कहने की चेष्टा करते हैं। मैंने बहुत बार महसूस किया है कि कुछ समझाया जा रहा होता है तो उसे नहीं समझते हैं, उसे समझने की बजाय अपनी बात रखते। मैं तो ये भी करता हूँ, मैं तो वो भी करता हूँ, मैंने तो ये भी कर लिया, जो आप बता रहे हैं वो तो मैं पहले ही कर चुका हूँ।
इससे ये साबित होता है कि आपको सुनने में रुचि नहीं है, आपको बताने में रुचि है कि आप तो सब कुछ जानते हैं, आप तो सब कुछ कर चुके हैं। आपको इस बात में रुचि है, आपको अपने आप को साबित करना है कि सब कुछ कर लिया फिर भी कुछ नहीं हुआ। इसका अर्थ है कि आप उन्हें बिना सुने ही गलत साबित करना चाह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं वो सही नहीं है, क्योंकि ये भी मैं कर चुका हूँ, ये भी मैं कर चुका हूँ, और क्या नाम है, मैं जानता हूँ जो आप कह रहे हैं वो सब मैं जानता हूँ। उसे सुनने की चेष्टा नहीं है, और जहाँ सुनने की चेष्टा नहीं है वहाँ कभी भी ब्रह्म तत्व का उपदेश नहीं किया जा सकता। इन 19 श्लोकों में 20 श्लोक हैं, एक श्लोक महाराज जनक बोले हैं, और एक श्लोक बोलने के बाद वो भी कथम ज्ञानम, कथम मुक्ति, ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, वैराग्य किसे कहते हैं। बस इतना कहने के बाद जनक महाराज जैसे मौन हो गए, कुछ नहीं बोले, और 19 श्लोक केवल और केवल अष्टावक्र महामुनि बोले हैं। महाराज जनक ने उसे पूरा पूरा सुना है, इस तरह सुना कि वो पहले कुछ भी नहीं जानते हैं। जैसे पात्र लेकर बैठे थे, जैसे दिए में घी भर के बाती लगाकर बैठे थे, केवल और केवल एक माचिस लगाने की, तिल्ही लगाने की जरूरत थी, और वो दिया जल उठा। पूरा साफ सुथरा पात्र लेकर के बैठे से बस दूध उड़ेलने की जरूरत थी कि वो पात्र भर जाता। ऐसी ही कुछ बात है जब अष्टावक्र महामुनि बोले हैं तो जनक महाराज सुनते गए, सुनते गए, सुनते गए, और अब फिर से जनक महाराज बोल रहे हैं। प्रथम सूत्र, अहो निरंजनः शांतो बोधोऽहं प्रकृते परः एतावन्तमहं कालं मोहेनेव विडम्बिताः। राजा जनक को अष्टावक्र महामुनि का उपदेश सुनते ही आत्मज्ञान हो गया, और वो कहते हैं, अहो मैं निरंजन अर्थात सभी दोषों से परे हूँ, शांत हूँ, बोध हूँ, मैं प्रकृति से परे हूँ। आश्चर्य है, लेकिन मैं इतने समय तक मोह द्वारा ठगा गया हूँ। वो कह रहे हैं कि आश्चर्य है, अहो निरंजनः शांत, मैं शांत हूँ, निरंजन हूँ, दोष मुक्त हूँ, प्रकृति से परे हूँ, पर आश्चर्य है मैं इतने समय तक मोह के द्वारा ठगा गया हूँ। ये मैं कैसे नहीं जानता था, इतनी सहज और सरल बात थी, ये मुझे क्यों नहीं पता चली। लोग कई जन्मों तक कथा प्रवचन सुनते हैं, परंतु उनके साथ परीक्षित जैसा कुछ घटित नहीं होता। कई बार आपने देखा होगा, समय बीतता चला जाता है, हम सत्संग सुनते हैं, ज्ञान की चर्चा करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में वो उपलब्ध नहीं होता जो उस ज्ञान की चर्चा से उपलब्ध होना चाहिए। महाज्ञानी श्री अष्टावक्र जी के सानिध्य में आते ही राजा जनक का ज्ञान रूपी दीपक जल उठा। उनके द्वारा
संपूर्ण अज्ञान रूपी अंधकार विनिष्ट हो गया। वे आत्मा के शासन में प्रतिष्ठित हो गए। उनका मोह, ममता, तृष्णा, अहंकार, आशाएं, स्वाभिमान इत्यादि सब भ्रम की भांति दूर हो गया। यह संपूर्ण संसार उनके लिए स्वप्नवत हो गया। जैसे स्वप्न से जागने पर स्वप्न में देखी गई समस्त माया विनिष्ट हो जाती है, वैसे ही महाराज जनक को आत्मज्ञान हो जाने के पश्चात यह संसार माया और भ्रम के जैसे लगने लगा। अब वे अपने आप को संसारी न समझकर आत्मा जानने लगे हैं। शरीर, मन और प्रकृति से संबंध टूट गया। इच्छाएं, वासनाएं समाप्त हो गईं, आसक्ति मिट गई। एक नवीन जीवन का सूत्रपात हुआ है। आपने वो भजन सुनाए, माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी। ऐसे ही जनक महाराज कह रहे हैं, अहो आश्चर्य है, मैं इतने समय तक मोह के द्वारा ठगा गया हूँ। मैं सब कुछ जानता था, पर मैं कुछ भी नहीं जानता था। यह एक भ्रम है और इस भ्रम से पार होना ही होगा। अगर हम इस भ्रम से पार नहीं होंगे तो कभी भी हम संसार सागर